इनको 10 दिन में जॉब लगा। तो कौन सी कंट्री अच्छी है जॉब के लिए, जॉब सर्च कर रहे थे, लेकिन तो भी उनको बराबर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सऊदी या फिर दुबई में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। दुबई ने ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। फ्रेशर्स को दुबई सिटी में या फिर सऊदी कंट्री में जॉब मिलता है कि कौन सी कंट्री में आप अच्छी फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। दुबई में रेंट कितना रहता है, सऊदी में रेंट कितना होता है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी कंट्री में जॉब के लिए आना चाहिए, कौन सी कंट्री में ज़्यादा सेविंग्स होगी, कौन सी कंट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वैकेंसीज है, कहाँ पे ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं सऊदी एंड दुबई जॉब लाइफ आपके साथ शेयर करूँगा बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कौन सी कंट्री अच्छी है जॉब के लिए और उसके अकॉर्डिंग आप भी सुटेबल कंट्री आपके लिए डिसाइड कर सको। तो दोस्तों, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं भी ऐसी दुबई जॉब्स के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखा करता था। और दुबई में बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स थे जो 100% दुबई जॉब्स के रिलेटेड गारंटी देते थे थ्रू देयर यूट्यूब वीडियोस। कोई यूट्यूबर्स थे जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे इंटरव्यूज़ की, जैसे कि ये सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है या फिर IT सेक्टर्स में है, इनको 10 दिन में जॉब लगा, किसी को 15 दिन में जॉब लगा है, किसी को 1 महीने में लगा है। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि ये भाई को अगर सिविल इंजीनियर है, इसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस और इसको जॉब लग रहा है दुबई में जाके विद इन 10 डेज या फिर 1 महीने के अंदर भी किसी को जॉब लग रहा है। तो हम लोग भी कंपैरिजन करके हम सोचते हैं कि चलो 10 दिन में ना सही 1 महीने में या फिर 2 महीने में, मैक्स टू मैक्स 3 महीने में तो हमको 100% जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ये सोच के हम लोग दुबई का विजिट वीज़ा 3 महीने का विजिट वीज़ा लगा के दुबई आ जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो अच्छे से जॉब मिलेगा, फिर लाइफ भी सेटल हो जाएगी। ये सब होप्स लेके हम लोग दुबई के लिए प्लान करते हैं कि चलो हमको जॉब मिलेगा। और भी फेमस यूट्यूबर्स है कि वो लोग 60,000 से लेके 80,000 के मेंबरशिप वाले पैकेजेस बनाए हैं। ठीक है, वो लोग फैसिलिटीज़ देते हैं आपको कि इनिशियल गाइडेंस देंगे, CV फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इंटरनेशनल का, ये सब गाइडेंस वो देंगे। फिर बाद में दुबई जाके कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हो, ये सब छोटी मोटी चीज़ें वो लोग आपको सिखाते हैं या फिर जो भी है गाइडेंस आपको बराबर देते हैं। इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो फालतू में 100% जो अश्योरिटी देते हैं ना कि आप आओगे, मीन्स अश्योरिटी इन द सेंस क्या है कि वो लोग ऐसा बार बार एक ही हाफ ट्रूथ आपको दिखाएंगे। 1000 बार ये सब वीडियोस आप देखोगे कि 10 दिन में लग रहा है, 15 दिन में लग रहा है, तो आप भी उनके पॉजिटिव एनवायरनमेंट का शिकार होकर यहाँ पे आ जाते हो। तो वो लोग दूसरा साइड आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं भी उनको उससे कुछ बेनिफिट नहीं है। मतलब कि उनका मेंबरशिप पैकेजेस होता है, वो सब वो लोग को थोड़ा लाइक्स हो गए, यूट्यूब पे लाइक्स हो गए, ये सब की वजह से वो हाफ ट्रूथ आपको बराबर से बताते नहीं है, फिर आप चले आते हो। मैं खुद 10 दिसंबर को 2021 में दुबई गया था जॉब सर्च के लिए और लकीली मुझे जॉब तो मिल गया। अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन कंपनी मुझे जॉब मिला है और अभी ऑलमोस्ट 2 साल लगभग होने को आए हैं। ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल के ऊपर मुझे हो चुका है ये कंपनी में। ये दुबई का ही कंपनी है बट प्रोजेक्ट इसका सऊदी में था। तो सब इंजीनियरिंग पार्ट होने के बाद हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए साइट पे सऊदी में हम लोग आ चुके हैं अभी। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन दिसंबर से लेके 1 फरवरी तक, मतलब जब मैं ज्वाइन करने वाला था, जब मैं दुबई में जॉब सर्च करता था, तो मुझे बहुत सारे लोग मिले थे और मतलब वो भी मेरे जैसे ही जॉब सर्च कर रहे थे और उनका ऑलरेडी 3 मंथ्स खत्म भी हुआ था मोस्ट ऑफ द लोगों का, और उनको तभी भी जॉब नहीं मिला था। और दूसरा चीज़, कोई ऐसे लोग भी थे जिनका 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया और वापस से वो एक्सटेंड करके जॉब सर्च कर रहे थे, लेकिन तो भी उनको बराबर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था कोई भी कंपनी से। और कोई लोग तो निराश हताश होकर वापस से इंडिया में चले गए। तो इन सब यूट्यूब वीडियोस के कारण सब लोग एक रिस्क लेके आते थे कि चलो हम लोग मतलब कर्जा लेके जाएंगे या फिर गोल्ड गिरवी रख के भी आते थे लोग। तो वो लोग ऐसा सोचेंगे कि चलो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद में लाइफ सेटल होना ही है, तो ज़्यादा भी कर्जा नहीं है, 1 से 1.5 लाख के बीच में ये। तो भी लोग आते थे ये सब कर्जा लेके, फिर लुट के चले जाते हैं। तो ये साइड कोई बताता नहीं है यूट्यूब पे, मैं तो देखा नहीं है कि जितना ये लोग हाईलाइट करके बता रहे हैं ना कि जॉब 100% मिलेगा, सबको मिलता है, कोई भी खाली हाथ दुबई आता है तो कोई खाली हाथ नहीं जाता है, तो ये सब उतना भी सच नहीं है। ये सब स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप 10 बार सोच के एकदम कड़क माइंडसेट से ही दुबई आना है। दुबई या सऊदी जहाँ पे भी है आपको आना चाहिए, वो भी अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एनहांस करके ही आपको सऊदी या दुबई आना होगा। यहाँ पे आके आपका कॉम्पिटिटर जो होगा, जिसको ऑलरेडी गल्फ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके साथ में आपका कॉम्पिटिशन होता है। समटाइम्स कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट्स भी आपको मिल सकता है, तो वो हिसाब से आपको पूरा प्रिपेयर होकर यहाँ पे आना है। तो मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट्स भी आ रही है, तो इस वीडियो में वो सब क्लियर करने का मैं ट्राई करूँगा। और मुझे भी पर्सनली जब भी मैं इंडिया में था, गल्फ एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, तो मुझे भी थोड़े बहुत डाउट्स आते थे, वो सब लेके आज अभी मैं वीडियो में सब क्लियर करने का ट्राई करूँगा। तो चलिए फिर मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ। तो पहला है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सऊदी या फिर दुबई में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ये क्वेश्चन है। दोस्तों, दुबई में 2018 के पहले कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी अदर फील्ड हो, आपको 100% जॉब मिलता ही मिलता था, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। एट द टाइम जॉब मार्केट बहुत अच्छा था दुबई का, बट अब दुबई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सब लोग 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा लेके दुबई में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे लोग हैं जो कम सैलरीज में भी काम करने के लिए रेडी है। मैंने दुबई में एक्सपीरियंस किया है कि ओनली 10 वैकेंसीज़ के वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए 300 से 500 लोग आ रहे हैं।
तो आप भी इमेजिन करो कि कितनी कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको जॉब मिले। सबसे पहले मैंने जो इंटरव्यू अटेंड किया था दुबई में, वो इंटरव्यू को मुझे एंटर ही करने नहीं बोला था, बीच में से ही आधे लोग को जाने के लिए बोला था। आपको भी मालूम होगा दुबई का एक 2020 करके एक विजन था, 2020 विजन, एंड वो हो गया है। दुबई ने ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट किया है एंड अभी बिग स्केल्स प्रोजेक्ट्स नहीं है दुबई के पास, जैसे कि 20-30 सालों में दुबई के पास हुआ करते थे। तो सिमिलरली अभी सऊदी का भी 2030 विजन है एंड सऊदी अरेबिया हैव प्लान टू हैव मोर डाइवर्स इकोनॉमी। उनको टोटली ऑयल के ऊपर रिलाई नहीं होना है। सो सऊदी में आपको दुनिया के सबसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नियाम सिटी हो गया, द लाइन हो गया, अमाला हो गया, अल उला, किंग सलमान एनर्जी पार्क, ऑक्सीगॉम सिटी हो गया, रेड सी प्रोजेक्ट हो गया, जेद्दा टावर, मुकाब, कियात प्रोजेक्ट, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेगा बहुत बड़े बड़े इनका ड्रीम प्रोजेक्ट्स है और इनमें से कई प्रोजेक्ट का तो काम भी चालू हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी कंट्री का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, इनका अभी भी कंस्ट्रक्शन का फेज चालू है। अभी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हो गए, दूसरे भी रेसिडेंशियल्स हो गए, विलास हो गए, इनके भी काम बहुत सारे अभी चल रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल देखने जाओगे तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर है सऊदी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कंपेयर टू दुबई। दुबई में भी है लेकिन कंपेयर टू सऊदी ज़्यादा नहीं है। दुबई ने ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट कर दिया है और सिमिलरली सऊदी अरेबिया भी उनका जो इकोनॉमी है उसमें डाइवर्सिटी लाने का ट्राई कर रही है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं वापस से। इनका जो अभी विजिट वीज़ा है, इनकी जितने भी वीज़ाज़ है, सऊदी ने नए नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, नए नए वीज़ाज इंट्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे भी दुबई जैसा टूरिज़्म को ज़्यादा अट्रैक्शन देने का ट्राई करेंगे सऊदी में। बहुत सारे लोग पूछते हैं, कॉमन डाउट है सबको कि फ्रेशर्स को दुबई सिटी में या फिर सऊदी कंट्री में जॉब मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसका आंसर है यस, दुबई सिटी में एंड सऊदी अरेबिया में आप फ्रेशर्स को भी जॉब मिलता है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप एटलीस्ट आपके फील्ड का 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ तो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे वैकेंसीज़ है, दुबई हो या सऊदी हो, आप फ्रेशर हो तो भी आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वही आपको आपके फील्ड का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी से सिलेक्टेड हो जाओगे। एंड दूसरा चीज़ बहुत ही मुझे बहुत पर्सनली बहुत बुरा लगा था कि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस था जब भी मैं दुबई में आया था एंड यहाँ पे गल्फ एक्सपीरियंस में वो 0 कंसिडर ही कर रहे थे, तो तभी वो बहुत गंदा फील हो रहा था मुझे। तो 2 साल का थोड़ा नॉलेज लेके आप आओगे तो अच्छा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी, उनका रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, तो वो अच्छा है, वो हिसाब से आप प्लान करके आना चाहिए। एंड उनका भी ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना ज़्यादा प्रोसीजर्स है, सेफ्टी है, क्वालिटी है। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के तो नाम मुझे यहाँ पे आने के बाद ही मालूम पड़े, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं आपको। तो मैं अभी ये भी ट्राई करूँगा कि जैसा कंस्ट्रक्शन स्टेजेस होते हैं सऊदी में या दुबई में, उसका भी मैं एक वीडियोज़ बनाने का ट्राई करूँगा कि सपोज़ फाउंडेशन में कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, तो उनके अकॉर्डिंग में उनका प्रोसीजर्स कैसे होंगे, कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं, साइट पे फील्ड टेस्ट कौन से है, लैब के टेस्ट कौन से है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या होती है। तो ये सब आप वो वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको जब भी आप इंटरव्यू अटेंड करोगे उसमें बहुत आपका बेनिफिट होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेंगे ना वो कवर करने का मैं उसमें ट्राई करूंगा और वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको वो वीडियो। कौन सी कंट्री में आप अच्छी फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन द सेंस ऑफ फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, कौन सी कंट्री में, दुबई सिटी में आपको अच्छी मिलेगी या फिर सऊदी में अच्छी मिलेंगी, अब ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों, दुबई में मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंजीनियर्स को फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं देती है। अभी डिपेंड करता है, बड़ी कंपनी होगी तो वो देती है, या फिर आप कौन से फील्ड में हो। लेबर कैटेगरी वालों को तो मिलता है, फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है। और अकोमोडेशन जो है लेबर कैंप में रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ठीक है, हम बोल सकते हैं कि उनको मिलता है। फूड भी मिलता है, अकोमोडेशन भी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन भी। कैंप से लेकर साइड पे एक बस करते हैं वो लोग और वो चले जाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरा चीज़, बैंक वाले जो रहते हैं उनको भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये सब मतलब मैनेजर्स हो गए, ये सब मैनेजर्स वाले कैटेगरी वाले लोगों को ये सब मिलता है दुबई में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में नहीं मिलते। और दुबई में क्या है कि सैलरी में ही सब इंक्लूड करके एक पैकेज फिक्स करते हैं, उसमें ही डिवाइड कर देते हैं कि सपोज जितना भी आपका सैलरी है 4000 है, 5000 है, उसमें ही वो लोग सब पैकेज बना के आपको दे देते हैं। तो अभी बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी में सभी कंपनीज आपको फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन देती है, वेदर यू आर इंजीनियर हो या लेबर हो, कोई भी कैटेगरी के आप एम्प्लॉय हो, आपको 100% ये सब फैसिलिटीज़ सऊदी कंट्री में मिलती है। इन एडिशन टू दैट, अगर आपके पास लाइसेंस है, आप इंजीनियर हो एंड आपके पास लाइसेंस भी है, दुबई इंटरनेशनल लाइसेंस या फिर सऊदी का लाइसेंस है, तो आपको कंपनी कार भी देती है। डिपेंड करता है आपका डेजिग्नेशन क्या है एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको पर्सनली कार भी देंगे वो लोग, एंड उसका जो फ्यूल एक्सपेंसेस है वो भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फोर्थ डाउट की या क्वेश्चन की, कौन सी कंट्री में ज़्यादा सैलरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दुबई सिटी से, मतलब दुबई में हम लोग कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरीज। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप 2500 से लेके 2500 दिराम से लेके मैक्स टू मैक्स 4000 तक का ही आपको जॉब मिल सकता है। ये भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली। 4000 इन केस वो कंपनी अच्छा है तो। वही अगर मैं सऊदी कंट्री की बात करूँ तो आप 3500 से लेके 5000 सऊदी रियाल तक आपको सैलरी मिल सकती है।
एंड सऊदी के लेबर लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट है। और मेन चीज़ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये लॉज फॉलोज भी करते हैं। सैलरी के अलावा आपको दूसरी फैसिलिटी, जैसे मैं पहले पॉइंट में भी आपको बताया था, सैलरी छोड़ के मीन सपोज आपका 3500 सऊदी रियाल सैलरी है तो उसको छोड़ के आपको फूड अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी प्रोवाइड करेंगी, तो पूरा पैसा आपका यहाँ पे सेव हो जाता है। यहाँ पे भी कोई कोई कंपनी है जो मीन्स सैलरी वगैरह डिलेस करती है तो उनको मीन्स पेनल्टी वगैरह भी लगती है, या फिर ज़्यादा कंपनीज रूल्स ओबे नहीं करती है तो सऊदी गवर्नमेंट उनको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। तो ये सब यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। पर्सनली मुझे ये सब रूल्स वगैरह जो सऊदी का है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी दूसरा जनरल डाउट है कि जैसे कि सऊदी अरेबिया में या दुबई सिटी में लिविंग लाइफ का मतलब रेंट हो गया या फिर पर्सनल एक्सपेंस से आप फूड लेते हो, ये सब चीज़ों का कितना एक्सपेंसेस है पर मंथ, लिविंग कॉस्ट क्या है और ओवरऑल सेविंग्स कहाँ पे ज़्यादा होगी। अभी तक के जो वीडियोस में आपको भी आइडिया आ चुका होगा कि कहाँ पे आप ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हो, दुबई सिटी में कर सकते हो या फिर सऊदी कंट्री में ज़्यादा आपकी सेविंग होगी। अभी तक तो आपको पता ही चला होगा। दोनों का जो करेंसी रेट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सपोज एक सऊदी रियाल का इंडियन रुपीज़ में 21.89 एंड वही चीज़ एक दिराम जो कि दुबई का करेंसी है दिराम, एक दिराम इज इक्वल टू 22.34 इंडियन रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं है। दुबई का जो करेंसी रेट है उसमें 50 पैसा या 50 पैसे से लेके 80 पैसे तक आपको ज़्यादा करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट आपको मिलता है। तो आप ही कैलकुलेट कर लो कि सपोज आपका 4000 सैलरी है सऊदी, 4000 दिराम दुबई का सैलरी है तो कितना आपको इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। फिर 4000 सऊदी रियाल सऊदी का करेंसी है तो आप कितना इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, कितना आप बना सकते हो पैसा उसमें से। तो करेंसी के मामले यहाँ पे दुबई अच्छी है, लेकिन सेविंग्स का अगर बात करोगे तो सऊदी बेस्ट है। क्योंकि सऊदी में जितना भी आपका जो भी पर्सनल एक्सपेंस है कंपनी बेयर करती है तो एज इट इज़ आप अपना सैलरी सेव कर सकते हो। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हमारे अकोमोडेशन में ये कंपनी का अकोमोडेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं रेंट की। दुबई में रेंट कितना रहता है, सऊदी में रेंट कितना होता है। ओके, सो दुबई अगर आप बैचलर्स हो तो आपको एक बेड स्पेस 450 दिराम से लेके 800, 1000, मैक्सिमम 1200 का एक बेड स्पेस मिलेगा। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, एक अच्छा वाला पार्टीशन जो है 1800 से लेके 2300 दिराम तक का मिलता है। एंड आपको अगर आपका ज़्यादा इनकम है, आपको पूरा फ्लैट में रहना है या स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 2800 दिराम से लेके 3000 या फिर 3200 दिराम तक मिलता है। एक 1 BHK लेना है आपको, डिपेंड करता है सब एरिया के अकॉर्डिंग। एवरेज अगर मैं बता दूँ 1 BHK आपको 40,000 पर ईयर में आपको 1 BHK आपको मिलेगा कि फैमिली के लिए। एंड वही अगर मैं बात करूँ सऊदी की तो आपको 1200 सऊदी रियाल पर मंथ में आपको एक अच्छा वाला पूरा का पूरा रूम मिलेगा। और दुबई में क्या है कि पार्टीशंस होते हैं, एक 1 BHK होगा 2 BHK होगा तो उसमें पार्टीशंस डाल के फैमिलीज़ के लिए रूम बनाते हैं। तो सऊदी में ऐसा नहीं है, 1200 में पूरा का पूरा आपको रूम मिलेगा। 1200 से लेके मैक्सिमम 1800 या 2000 तक आपको अच्छा खासा 1 BHK या 2 BHK पर मंथ में मिलेगा। अगर आप पर ईयर लेना चाहते हो तो 15,000 या फिर 20,000 के अंदर में आपको बहुत ही अच्छा फुल फर्निश्ड आपको फ्लैट मिलेगा सऊदी में। लेकिन ठीक है, दुबई में रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा है बट सऊदी में रेंट वगैरह चीप है। लेकिन जो ग्रोसरीज आइटम्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो दुबई में बहुत आपको चीप प्राइस में मिलेंगे। एंड वही सऊदी में कंपेयर टू दुबई महंगा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अभी से 15% का वैट ये लोग लगाना चालू किया है। तो मैं दुबई में रह चुका हूँ तो कंपेरेटिवली जब भी मैं कुछ पर्सनल एक्सपेंस है, फ्रूट्स वगैरह कुछ लेने जाता हूँ तो वो बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे को। लेकिन ओवरऑल आप देखा जाओगे रेंट ही दुबई में इतना ज़्यादा है कि सऊदी में थोड़ा सा ग्रोसरीज में ज़्यादा एक्सपेंस है तो भी वो मैनेजेबल है। तो वही है, ओवरऑल देखोगे तो सऊदी में थोड़ा कन्वीनियंट है, मतलब कि बहुत पैसा सेव हो जाता है। इवन दो ग्रोसरीज वगैरह थोड़े से महंगे हैं तो भी वो मैनेजेबल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो अभी हम लोग कंक्लूड करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपको चुपचाप जॉब करना है, अच्छे से सेविंग्स करनी है, जिसके लिए हम लोग हमारा होम कंट्री छोड़ के सऊदी या दुबई में जाते हैं, तो वो सब करना है तो सऊदी आपके लिए बेस्ट है सेविंग्स के लिए। लेकिन आपको ज़्यादा पैसे का टेंशन नहीं है, आपका फैमिली आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं है, आपको लाइफ ज़्यादा एंजॉय करना है, सऊदी में भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन दुबई को कोई बीट नहीं कर सकता है, टूरिज्म में हो या फिर बहुत इसमें वो बहुत एक लैंडमार्क सेट किया है दुबई ने, तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। दुबई का जो फ्रीडम मिलता है या जो भी है, आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो दुबई बेस्ट है आपके लिए। कम पैसों में भी आप सर्वाइव कर सकते हो तो दुबई आपके लिए बेस्ट है। आपको कम सेविंग्स चाहिए और लाइफ ज़्यादा एंजॉय करना है तो दुबई बेस्ट है आपके लिए। सो दोस्तों, और भी कोई कुछ पॉइंट्स मेरे से छूट गए होंगे तो मुझे कमेंट करो, उसके ऊपर भी मैं शायद वीडियो बनाऊँ आगे जाके। जितना भी डाउट्स है, जितना भी मेरे को कमेंट्स या फिर मैसेजेस आए थे ना, वो सिलेक्टेड कमेंट्स एंड उसके मैं डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर किए हैं। और भी कुछ आपको डाउट्स होंगे कि यहाँ पे कैसे आना चाहिए, मतलब कि दुबई में हम लोग 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा लेके आते हैं तो सऊदी आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर ये सब आपको जानना है तो कमेंट करो। जितने भी कमेंट्स आते हैं कुछ अलग रहेंगे तो जो भी मेरे से इस वीडियो में छूट गया तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।